इसके संचालक डॉक्टर संजय पंकज जी, इसके कहे कि कर्ता धर्ता भाई सहयोगी जी, और इसके रिंग मास्टर ममता रानी, जिनके कारण हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक ऐतिहासिक दिन है आज। नवगीत अर्धशती के बाद नवगीत अर्धशतक का ये कार्यक्रम, जो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुजफ्फरपुर में इसका आयोजन होना भी एक मायने रखता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ही गीत के ऋषि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री रहे हैं, और रहे नहीं है मुजफ्फरपुर में जाल में पकड़ करके उनको यहाँ रखा। वो तो थे रायगढ़ में, और रायगढ़ से भाग करके आए मुजफ्फरपुर कुछ दिनों के लिए, और पर यही रह गई। धरती की विशेषता है, शाही रीची की विशेषता है। दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, मैं डॉक्टर लगा देता हूँ क्योंकि नवदीप के वो डॉक्टर ही है, मेरे संबंधी भी लगे। उनकी बहन की शादी मेरे गांव में हुई देवता, पता लगा लीजिएगा। और उनका परिचय मुझे उनकी बहन से ही मिला, क्योंकि उस समय तक मैं हिंदी में कुछ था नहीं, केवल एमए कर रहा था अंग्रेजी में, और लिखता था हिंदी में आज के अखबारों में। उन्होंने सुना कि मैं अखबार में लिखता हूं, तो उन्होंने मुझे, एक बार मैं गांव गया था तो गांव में बुलाया उन्होंने, और कहा कि बच्चा ये काम मत करिए, कविता का लिखना बंद करिए। मैंने कहा, मैं उल्लसित हो गया, कहता कि मैं मुझे आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा भाई बर्बाद हो गया। कविता के बारे में समाज की अवधारणा पहली बार मुझे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के माध्यम से उठी। नया जो कोई काम करता है उसको इस तरह की आपत्तियों को, इस तरह के अवरोधों को झेलना पड़ता है। तीसरा जो व्यक्तित्व है, श्याम नंदन किशोर जी। डॉक्टर श्याम नंदन जी उतना सुंदर नवगीत का ही संगीत नहीं होगा। वो घुंघराले बाल, तो मोटा चश्मा, मुझे आज भी याद है। मुजफ्फरपुर की याद आते ही उनका भी याद आना स्वाभाविक। और सबसे अधिक जिनके साथ में कई दशकों तक रहा, और मैं समझता हूं कि नवगीत के प्रसंग में जिनकी पर्याप्त उपेक्षा हुई, लेकिन जिनका जो रचना काल है या रचना की जो पूंजी है, वो हमेशा नवगीत को जिंदा रखने वाली है, डॉक्टर शांति सुमन। डॉक्टर शांति सुमन साधारण व्यक्ति नहीं थी। मेरा आपकी बहुत घनिष्ठ परिचय था। मैं जानता था कि वो प्रतीक्षित नवगीत का एक रोल मॉडल था, जिसके आधार पर तमाम नए गीतकारों ने, नवगीतकारों ने रचना का पैटर्न सीखा, रचना का कंटेंट सीखा। डॉक्टर शांति सुमन इसी मुजफ्फरपुर की रही है। एक बार मैंने हिंदुस्तान अखबार जब निकला था, तो मुझसे किसी ने इंटरव्यू लिया था। मैं गांव आया हुआ था। इंटरव्यू में पूछा कि ये सब बातचीत चल रही, तो मैंने कहा कि काशी और प्रयाग का जमाना गया। आज जहां पर इस तरह के व्यक्तित्व हैं, वो मुजफ्फरपुर ही साहित्य की तीर्थ। ये आज से मतलब 40 साल पहले मैंने किया था। मेरे पास कटिंग होगा, प्रमाणित कर दूंगा। मुजफ्फरपुर को साहित्यिक तीर्थ
हम लोग मानते रहे। तो इतना बड़ा साहित्यिक योगदान तो उससे पहले भी रहे हैं, जो चाहे आप हिंदी के विशेषणों को लीजिए, खत्री जी को आप कैसे छोड़ सकते हैं, हिंदी का विकास देखिए भाषा का, खत्री जी को नहीं छोड़ सकते आप, ये सब भी है। तो ऐसे स्थान पर संयोग ऐसा हुआ कि आज जो ये प्रारंभ हुआ निराला जी की वाणी वंदना से, मुझे डॉक्टर चंद्रदेव सिंह का जो एक 5 जोड़ बांसुरी संग्रह है, रंगीत का पहला संग्रह माना जाता है, संवेद संकलन, उसमें उन्होंने निराला जी का जो एक गीत है, बांधो नाव इस छांव बंद पूछेगा सारा गांव बंधु, इसको नवगीत का बीज रूप दिया। अब वो समय आ गया, समय बीत गया है जब हम ये कहें कि नामकरण किसने किया। ये विगत पर 50 साल पहले की बात। उसके बाद गंगा में पानी बहुत बढ़ चुका है और हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि इस विषय पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था नवगीत का, जिसमें डॉक्टर ओम प्रभाकर बहुत ही तेज तर्रार नवगीतकार थे। उन्होंने काटा था कि अगर नामकरण को ही हम मूल उत्सव माने तो पंडित जी जो बच्चे का नामकरण करते हैं, अच्छे पिता के पंडित जी हुए, नहीं कर सकते, बहुत आगे बात है। नवगीत का स्वरूप उसके बाद बना है। पहला स्वरूप जो है मैं देखता हूँ कि डॉक्टर चंद्रदेव सिंह का है। डॉक्टर चंद्रदेव सिंह का अगर पढ़िए आप, एक वो हालांकि नामवर जी की प्रेरणा से वो संग्रह किया गया था, लेकिन नामवर जी ने बाद में जो स्वभाव था उनका पीछे अपने कर दिया और भूमिका लिखने का उनको वादा किया, उन्होंने वादा किया था भूमिका नहीं लिखी, तो फिर डर हुआ कि ये नवगीत में फंसेंगे तो सब उनको जो वामपंथी है वो काट देंगे। तो इस डर से, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर डर से कोई काम करता है तो सही नहीं होता, हालांकि वो भी बनारस के ही थे नामवर जी। तो डॉक्टर चंद्रदेव सिंह का अगर 5 जोड़ बांसुरी आप पढ़िए, पता नहीं इस तरह उपलब्ध है नहीं है, मेरे पास है, कहिएगा मैं आपको भेज दूंगा। उसमें देखिएगा कि नवगीत कैसे धीरे धीरे समझ रहा है, कैसे कैसे उसका हाथ पांव चलने लगा, और दौड़ने का जो है, माफ कीजिएगा, दौड़ने का काम कराया है डॉक्टर सोमनाथ। अगर वो नवगीत दशक 3 में ही निकालते तो नवगीत का जो पूरा स्वरूप है वो सामने नहीं आता, नवगीत पर शोध नहीं हो पाता, कमियां हैं उनमें। उन्होंने वीरेंद्र मिश्र को छोड़ दिया, उन्होंने रमेश रंजन को छोड़ दिया, उन्होंने और तमाम लोगों को छोड़ दिया और उनको रखा जो कि संभवतः स्वरूप में वो नवगीतकार नहीं है, जैसे सोम ठाकुर को उन्होंने रखा। तो ये व्यक्ति आदमी बहुत ही अपूर्ण होता है। हम यहाँ से जो इंद्रधनुष को देखते हैं तो आधा इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप हवाई जहाज में चढ़ेंगे और ऊपर से इंद्रधनुष को देखेंगे तो पूरा गोलाकार दिखाई पड़ेगा। हम नहीं देख पाते, इसलिए आधे इंद्रधनुष की ही हम चर्चा करते हैं। धनुष डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने भी वही किया जो उनके मन दृष्टि में आया, उन्होंने किया, और उसमें जो कुछ लोगों को छोड़ा, उसमें खास तौर पर कष्ट की बात है कि उसमें वीरेंद्र मिश्र छूट गए, उसमें डॉक्टर शांति, अगर शांति को उन्होंने लिया होता तो नवगीत में एक बहुत बड़ी रचनाकार का उसमें समावेश होगा। ये हमें खेद है इसका, लेकिन इतिहास आगे बढ़ा और उस इतिहास को घूमते हुए कई लोगों ने उस पर सीरियल भी शुरू किया था फेसबुक पर, लेकिन फिर अंत में आकर के नवगीत धारा को उत्तर वाहिनी काशी की तरह काशी में ही देखा गया और धारा को बहाने वाले सहयोगी ने जो काम किया कि
धनुष यज्ञ जही कारण हुई, सात धनुष चल। तो सहयोगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। यहाँ पर इस पुस्तक का लोकार्पण एक ऐतिहासिक घटना है, नवदीप की दिशा में भी, नवदीप की दिशा में भी। और मैं सब नवदीपकारों से एक ही अपील करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप 50 साल पहले पर बच जाइए, आगे देखिए कि आज कहाँ पहुंचा है नवदीप, और नवदीप को कैसे आप आगे बढ़ाएं। नई कविता से हमारा टक्कर है और इस टक्कर को देने के लिए हमें उन सारे सूत्रों को पकड़ना पड़ेगा जिन सूत्रों को नई कविता ने पकड़ा और आज तक सामयिक है। नवदीप कुछ कुछ पिछड़ रहा है, अगर तो उसका कारण हम ही लोग, हम लोगों ने नामकरण कर दिया अपने किसी भी का। अरे आगे बढ़िए ना, कहाँ विषय चला गया है। अभी ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है, नवदीप में ये आना चाहिए आज। अगर नहीं आता है तो आप समय के पीछे है। नवदीप का वो महत्व जो हिंदी में मिला वो सिर्फ इसलिए मिला कि पहले नवदीप को लोग कहते थे कि ये भावनात्मक अभिव्यक्ति है। उस भावनात्मक अभिव्यक्ति में जटिल जीवन को अंकित करना असंभव है। ये गीत पर ये आरोप लग रहा था, बीती विभावरी जागरी, अंबर पटघट में डूबो रही तारा उषा नागरी। ये भाषा, ये बिंब आज के जीवन का नहीं है। आज तो जो आधी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसने ये दृश्य ही नहीं देखा। सूर्योदय वो देखता ही नहीं, 12 बजे उठता, 3 बजे सोता। उस पीढ़ी को वो गीत नहीं चाहिए। उस पीढ़ी को आज का नवदीप के पकड़ना चाहिए। नवदीप में ये पीढ़ी आनी चाहिए। वो सोशल मीडिया पर जो आजकल पीढ़ी आई हुई है उसको ध्यान में रख करके आपको नवगीत लिखना पड़ेगा, नवगीत रचना पड़ेगा, तभी आप समय के साथ चल पाएंगे। और निश्चित रूप से समय कहते हैं क्षणे क्षणे यत् नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताया। तो नवगीत रमणीय है इसलिए कि अपने को बारंबार सुधारता, नया नया नए नए पल्लव उसमें आ रहे हैं। हर मौसम में जैसे बसंत में नया पल्लव आता है पेड़ों में, उसी तरह नवदीप भी वो पेड़ है जिसमें कि नए पल्लव आते हैं। आज सहयोगी जी ने वो सिद्ध कर दिया। ये पुस्तक जो है वो नए पल्लव की तरह है। किसी भी पुस्तक का आना, प्रकाशित होना, लोकार्पित होना, लगता है जैसे परिवार में एक नया शिशु पैदा हुआ। हम उसकी कामना करते हैं उस चिरंजीवी होने की, और उससे प्रेरणा लेकर के और आगे नई पीढ़ी बढ़े, नए नए पल्लव आए, नए नए विकास हो, इसकी कामना हम करते हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे अकिंचन को, जो कि उत्तराखंड में बैठा हुआ है, हिमालय की एक पुरुष भीगे नैने उसे देख रहा था प्रलय प्रवाह, वो पुरुष मैं हूँ। 4 धाम के आशीष लेकर आपके बीच आया हूँ, आशीष दे रहा हूँ। नवदीप को ये आशीष मिले, ये चिरंजीवी हो, नए नए समय को पकड़ने का प्रयास करें, और जो जितना समय पकड़ेगा वो उतना ही उसको आगे बढ़ाएगा। इस समारोह के अध्यक्ष स्वयं आस्तिक हैं, तो जो जहां पर आस्तिकता है, जहां ममता है, जहां पूनम की चांदनी है, और जहां चेतना से लेकर भावना तक, अब क्या चाहिए नवदीप? सारी चीजें जहां हैं, केवल आप उसको उठाकर अपने शब्दों को रखिए। और मैं कामना करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर नए उत्साह के साथ, नए उल्लास के साथ, और भूल जाइए यदि नामकरण किसने किया और किसने किया। ये तरीका नहीं है सभ्य होने का या विकसित होने का। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब तक आप 50 साल पहले को पकड़े रहेंगे
तब तक 50 साल आगे नहीं जा पाएंगे। हमको नवनीत अर्धशतक के बाद शतक भी इसी जगह बनाना है और मैं रहूंगा उसमें। धन्यवाद।